अनाहत ध्यान। गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके द्वारा दिए गए मंत्र का स्मरण करने के अभ्यास से अनाहत शब्द या नाद प्रकट होता है। जैन धर्म में अनाहत शब्द को श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनाहत देव कहा गया है तथा उसकी महिमा और फल बताते हुए उसका ध्यान करने का उपदेश दिया गया है। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, चंद्रलेखा सममं सूक्ष्मं स्फुरन्तं भानुभास्वरम् अनाहताभिदं देवं दिव्य रूपम विचिंत्येत। अर्थात चंद्रमा की रेखा के समान सूक्ष्म और सूर्य सरीखा दीप्यमान स्फुरायमान होता हुआ तथा दिव्य रूप का धारक ऐसा जो अनाहत नाम का देव है, उसका चिंतन करें। जो शब्द बिना किसी आघात या टकराव के अपने आप उत्पन्न होता है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। संसार के सभी शब्द किसी न किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं के परस्पर टकराने अथवा एक वस्तु का दूसरी वस्तु के द्वारा ठोके, पीटे या आहत किए जाने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अनाहत शब्द या ध्वनि सभी सांसारिक शब्दों या आवाजों से भिन्न है। देव शब्द से दिव्यता या प्रकाश का बोध होता है, इसलिए अनाहत देव से तात्पर्य उस दिव्य ध्वनि या शब्द से है जिसमें दिव्य आवाज के साथ दिव्य प्रकाश भी है। इसीलिए ज्ञानार्णव के पीछे दिए गए श्लोक में अनाहत देव को गुंजायमान और चंद्र और सूर्य के समान दैदीप्यमान दोनों ही कहा गया है। देव शब्द का प्रयोग ज्योति स्वरूप भगवान या परमात्मा के लिए किया जाता है। परमात्मा को स्वयंभू अर्थात स्वयं अपने से उत्पन्न होने वाला माना जाता है। संसार के सभी पदार्थ किसी न किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, पर भगवान या परमात्मा का कोई कारण नहीं है। वह एक कारण रहित, अमूर्त या अव्यक्त चेतन सत्ता है। यह अव्यक्त या अप्रकट सत्ता अपने को अनाहत शब्द के रूप में प्रकट करती है। जैन ग्रंथों में इसका संकेत यह कहकर दिया गया है कि अनाहत शब्द या दिव्य ध्वनि तीर्थंकर भगवान के मुख कमल से निकलती है। भगवान के इसी प्रकट रूप के सहारे जीव अमूर्त और अप्रकट भगवान का दर्शन करता है और संसार सागर से पार होता है। इसे प्रणव भी कहते हैं, जो परमेष्ठी या परमात्मा का सूचक या बोध कराने वाला है। अर्थात प्रणव को वाचक और परमेष्ठी या परमात्मा को उसका वाच्य माना जाता है। इन बातों को समझाते हुए और अनाहत शब्द के ध्यान का उपदेश देते हुए तथा उसका फल बताते हुए ज्ञानार्णव में कहा गया है, इस अनाहत नामा देव में किया है स्थिर अभ्यास जिन्होंने, ऐसे सत्पुरुष इस दिव्य जहाज के द्वारा संसार रूप घोर समुद्र को तिरकर शांति को प्राप्त हो गए हैं। एकाग्रता को प्राप्त होकर चित्त को स्थिर करने के लिए उसी अनाहत को अनुक्रम से सूक्ष्म ध्याता हुआ बाल के अग्रभाग समान ध्यावे। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शब्द का ध्यान करते हुए अंत में अत्यंत सूक्ष्म अनाहत शब्द का ध्यान करे। उसके पश्चात गलित हो गए हैं समस्त विषय, जिसमें ऐसे अपने मन को स्थिर करने वाला योगी उसी क्षण में ज्योतिर्मय साक्षात जगत को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। इस अनाहत मंत्र के ध्यान से ध्यानी के अणिमा आदि सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं और दैत्य आदिक सेवा करते हैं तथा आज्ञा और ऐश्वर्य होता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात क्रम से लक्ष्यों से छुड़ाकर अलक्ष्य में अपने मन को धारण करते हुए ध्यानी के अंतरंग में अक्षय तथा इंद्रियों के अगोचर ज्योति अर्थात ज्ञान प्रकट होता है। इस अनाहत तत्व अथवा शिवनामा यानी कल्याणकारी कहे जाने वाले तत्व को अवलंबन करके ज्ञानीजन अनंत कलेश वाले संसार रूपी वन से पार हो गए। हे मुने, तू प्रणव नामा अक्षर का स्मरण कर अर्थात ध्यान कर, क्योंकि यह प्रणव नामा अक्षर दुख रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए मेघ के समान है।
इस प्रणव से अति निर्मल शब्द रूप ज्योति अर्थात ज्ञान उत्पन्न हुआ है और परमेष्ठी का वाच्यवाचक संबंध भी इसी प्रणव से होता है, अर्थात परमेष्ठी तो इस प्रणव का वाच्य और ये परमेष्ठी का वाचक है। वीणा आदि वाद्य यंत्रों के तार से उत्पन्न होने वाले अति मधुर और सुरीले स्वर जैसे इस अनाहत नाद को सुनने का उपदेश देते हुए ज्ञानार्णव में फिर कहा गया है, हे धीर पुरुष, यह ध्यान का तंत्र यानी तार वाले वाद्य यंत्रों जैसी ध्वनि को सुनने से ये चित्त को पवित्र करता है, तीव्र राग आदि का अभाव करके चित्त को विशुद्ध करता है तथा आचरण किया हुआ यानी अभ्यास कर लेने पर मोक्ष देता है। यह योगीश्वरों का जाना हुआ है, इस कारण इसको तू आस्वाद, धार यानी धारण कर व सुन और ध्यान का आचरण कर। पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में प्रणव को ईश्वर का वाचक यानी बोधक कहा है, अर्थात उनके अनुसार भी प्रणव ईश्वर का वाचक है जो अपने वाच्य ईश्वर का बोध कराता है। या यूं कहें कि प्रणव अनाहत नाद या दिव्य ध्वनि के अभ्यास द्वारा ईश्वर को जाना जाता है। योग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, तस्य वाचकाः प्रणवः तज जपस तदर्थ भावनम, अर्थात यह प्रणव उसका यानी ईश्वर का वाचक है, अर्थात उस अव्यक्त या अप्रकट ईश्वर को प्रकट करने वाला है। इसका जप और इसके अर्थ का चिंतन या ध्यान करना चाहिए। मन की दुविधा को दूर करने और परमार्थ का भेद पाने के लिए सुमिरन और ध्यान को आवश्यक बताकर उसके आनंद में मग्न होने और अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा आगे दिए गए पदों में बड़े ही सुंदर ढंग से दी गई है। दुविधा कब जय हैं या मन की, कब निजनाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा जन जन की, कब रुचि सौ पीवें दृक जातक, बूंद अखय पद घन की, कब शुभ ध्यान धरों समता गहे, करूँ न ममता तन की, कब घट अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु वचन की, कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटई धारणा धन की। अर्थात ना मालूम हमारे मन की यह दुविधा कब दूर होगी, वह अवसर कब आएगा जब मैं पामर मनुष्यों की गुलामी से छुटकारा पाकर अपने निर्विकार आत्मा राम की अलख जगाऊंगा। ना जाने कब हमारे नेत्र चातक घनीभूत अक्षय पद के सरस बिंदुओं का रुचि के साथ पान करेंगे। मैं समता भाव को धारण कर शरीर आदि के मोह को छोड़कर आत्म संबंधी शुभ ध्यान को कब धारण करूंगा। मेरे मन में, मेरी आत्मा में सद्गुरुओं की वाणी का कब संचार होगा। मैं उस वाणी पर कब दृढ़ रहूंगा। मैं सांसारिक व्यावहारी धन की धारणा यानी धन संग्रह की प्रवृत्ति को भुलाकर भेद विज्ञान से उत्पन्न होने वाले परमार्थ के सुख को कब प्राप्त करूंगा। भज चतुर्विंशति नाम, जे भजे ते उतरी भवदधि लयो शिव सुख धाम, राखी निश्चय जपो बुधजन पुरे सबके काम। अर्थात हे भव्यात्मन, 24 भगवान के बताए नाम का भजन कर। जिन्होंने भजन किया उन्होंने संसार समुद्र से पार उतरकर शिव सुख यानी मोक्ष सुख प्रदान करने वाले स्थान को प्राप्त किया। हे बुद्धजन, श्रद्धापूर्वक इनका जप करो, ये नाम सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। पहले बताए गए पिंडस्थ ध्यान और पदस्थ ध्यान के विवेचन से यह स्पष्ट है कि पिंडस्थ ध्यान में अरहंत भगवान या संत सद्गुरु के देह स्वरूप का और पदस्थ ध्यान में उनके द्वारा दिए गए मंत्र का ध्यान किया जाता है। इन दोनों ध्यानों के फलस्वरूप अंतर में अनहत या अनाहत नाद सुनाई देने लगता है और अरहत भगवान या संत सद्गुरु के ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। रूपस्थ ध्यान में अरहत भगवान या संत सद्गुरु के इसी दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ इन तीनों ही ध्यानों में अरहत भगवान
या संत सद्गुरु का ही किसी न किसी रूप में ध्यान किया जाता है। इसीलिए द्रव्य संग्रह टीका में कहा गया है, पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ इन तीनों ध्यानों के ध्येयभूत श्री अरहत सर्वज्ञ हैं। यह बतलाते हुए कि रूपस्थ ध्यान में अरहत भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है, तत्व भावना में उनके दिव्य स्वरूप तथा दिव्य लोक में होने वाली उनकी अलौकिक सभा के मनोहर दृश्य का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। अरहंत भगवान के स्वरूप में तन्मय होकर उनका ध्यान करना सो रूपस्थ ध्यान है, जिनका परमौदारिक यानी दिव्य शरीर कोटि सूर्य की ज्योति को मंद करने वाला है, जिसमें मांस आदि 7 धातुएं नहीं हैं, परम शुद्ध रत्नवत चमक रहा है। प्रभु परम शांत स्वरूप मग्न विराजमान है, जिनके सर्व शरीर में वीतरागता झलक रही है। श्री अरहंत भगवान के क्षुधा, तृषा, रोग, शोक, चिंता, रागद्वेष, जन्म, मरण आदि 18 दोष नहीं हैं। प्रभु के 8 प्रातिहार्य यानी ऐश्वर्य सूचक वातावरण और सेवक शोभायमान है। 1. अति मनोहर रत्नमय सिंहासन पर अंतरिक्ष में विराजमान है। 2. करोड़ों चंद्रमा की ज्योति को मंद करने वाला उनके शरीर की प्रभा का मंडल उनके चारों तरफ प्रकाशमान हो रहा है। 3. 3 चंद्रमा के समान 3 क्षत्र ऊपर शोभित होते हुए प्रभु 3 लोक के स्वामी हैं, ऐसा झलका रहे हैं। 4. हंस के समान अति श्वेत चमरों को दोनों तरफ देवगण ढार रहे हैं। 5. देवों के द्वारा कल्प वृक्षों के मनोहर पुष्पों की वर्षा हो रही है। 6. परम रमणीक अशोक वृक्ष शोभायमान है, उसके नीचे प्रभु का सिंहासन है। 7. दुंदुभी बाजों की परम मधुर व गंभीर ध्वनि हो रही है। 8. भगवान की दिव्य ध्वनि मेघ गर्जना के समान हो रही है। साधकों के लिए अरहत भगवान को ध्यान योग्य बताते हुए तथा उनके दिव्य स्वरूप की प्रभुता को प्रकट करते हुए आदि पुराण में भी कहा गया है, जो तेजोमय परमोदारिक यानी अत्यंत सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए हैं, ऐसे केवल ज्ञानी अरहंत जिनेंद्र ध्यान करने योग्य हैं। राग आदि अविद्याओं को जीत लेने से जो जिन कहलाते हैं, घातिया कर्मों के नष्ट होने से जो अरहंत कहलाते हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने से जो सिद्ध कहलाते हैं, और त्रैलोक्य के समस्त पदार्थों को जानने से जो बुद्ध कहलाते हैं, जो तीनों कालों में होने वाली अनंत पर्यायों से सहित समस्त पदार्थों को देखते हैं, इसलिए विश्वदर्शी कहलाते हैं, और जो अपने ज्ञान रूप चैतन्य गुण से संसार के सब पदार्थों को जानते हैं, इसलिए विश्वज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार जो ऊपर कहे हुए लक्षणों से सहित हैं, परमात्मा हैं, परम पुरुष रूप हैं, परमेष्ठी हैं, परम तत्व स्वरूप हैं, परम ज्योति रूप हैं और अविनाशी हैं, ऐसे अरहंत देव ध्यान करने योग्य हैं। उनकी दिव्य अलौकिक सभा में फैले दिव्य प्रकाश और दिव्य ध्वनि का वर्णन आदि पुराण में इन शब्दों में किया गया है। देवों के दुंदुभी मधुर शब्द करते हुए आकाश में बज रहे थे, जिनका शब्द अत्यंत मधुर और गंभीर था। ऐसे पणव, तुणव, काहल, शंख और नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओं के मध्य भाग को शब्दायमान करते हुए तथा आकाश को आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे। क्या ये मेघों की गर्जना है, अथवा जिसमें उठती हुई लहरें शब्द कर रही हैं, ऐसा समुद्र ही क्षोभ को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार तर्क वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान के देव दुंदुभियों का शब्द सदा जयवंत रहे। उस समय वह जिनेंद्र भगवान के शरीर की प्रभा मध्याह्न के सूर्य की प्रभा को तिरोहित करती हुई, अपने प्रकाश में उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवों के तेज को दूर हटाती हुई
और लोक में भगवान का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारों ओर फैल रही थी। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक पक्षी परम आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भव्य जीवों के समूह परम आनंद को प्राप्त हो रहे थे। सबकी रक्षा करने वाले और अग्नि के समान दैदीप्यमान भगवान को प्राप्त कर भव्य यानी मोक्षार्थी जीव रूपी रत्न दिव्य कांति को धारण करने वाली परम विशुद्धि को प्राप्त हुए थे। शुभ चंद्राचार्य भी अपने ज्ञानार्णव ग्रंथ में यही उपदेश देते हैं कि रूपस्थ ध्यान में अरहत भगवान का ध्यान करना चाहिए। उनकी अद्भुत महिमा और अपार गुणों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, इस रूपस्थ ध्यान में अरहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। आपका चरित अचिंत्य है। आप सुंदर चरित्र वाले गणधर आदि मुनिगणों से सेवनीय हैं और समस्त जगत के हितैषी हैं। आप इंद्रियों के समूह को रोकने वाले, विषय रूप शत्रुओं का निषेध करने वाले, रागादिक संतान यानी रागादिक की चली आई परंपरा को नष्ट करने वाले और संसार रूपी अग्नि को बुझाने के लिए मेघ के समान हैं। आपने दिव्य रूप धारण किया है। आप धीर अर्थात क्षोभ रहित और निर्मल ज्ञान रूपी नेत्र वाले हैं। आपका ऐश्वर्य देव और योगीश्वरों की कल्पना से परे है। जिसने पृथ्वी तल को पवित्र किया है तथा उद्धरण किया है, तीन जगत को और मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला है, अनंत है और जिसका शासन पवित्र है, तथा जिसने अपने प्रकाश मंडल से सूर्य को आच्छादित किया है, कोटि चंद्रमा के समान प्रभा का धारक है, जो जीवों का शरणभूत है, सर्वत्र जिसके ज्ञान की गति है, जो शांत है, दिव्य वाणी में प्रवीण है तथा इंद्रिय रूपी सर्पों के लिए गरुड़ समान है, समस्त अभ्युदय का मंदिर है तथा दुख रूप समुद्र में पड़ते हुए जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है, और जो दिव्य पुष्प वृष्टि, आनक अर्थात दुंदुभी बाजों तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है तथा राग रहित है, प्रातिहार्य महालक्ष्मी से चिन्हित है और परम ऐश्वर्य सहित है। इस प्रकार अरहंत भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप तथा उनकी अपार महिमा और प्रभुता को दिखलाकर शुभ चंद्राचार्य उनके ध्यान का फल बतलाते हुए कहते हैं, पहले बताए गए सर्वज्ञ देव का ध्यान करने वाला जो ध्यानी अन्य शरण से रहित हो, अपने मन को साक्षात उसमें ही संलीन करता है, वह तन्मयता को पाकर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। योगी उस सर्वज्ञ देव परम ज्योति को आलंबन करके उसके गुणग्रामों में रंजायमान होता हुआ मन में विक्षेप रहित होकर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। उस परमात्मा में मन लगावे, तब उसके ही गुणों में लीन चित्त होकर उसमें ही चित्त को प्रवेश करके उसी भाव से भावित योगी मुनि उसी की तन्मयता को प्राप्त होता है। जब अभ्यास के वश से उस मुनि को उस सर्वज्ञ के स्वरूप से तन्मयता उत्पन्न होती है, उस समय वह मुनि अपनी असर्वज्ञ आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। इस प्रकार अरहंत भगवान या सच्चे संत सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप का वर्णन कर तथा उनके ध्यान द्वारा ध्यानी के उनसे एकाकार होने का फल बतलाकर शुभ चंद्राचार्य अपने अंतिम निष्कर्ष के रूप में फिर कहते हैं, हे मुने, तू वीतराग देव का ही ध्यान कर। कैसे हैं वीतराग भगवान? तीनों लोकों के जीवों के आनंद के कारण हैं। संसार रूप समुद्र के पार होने के लिए जहाज तुल्य हैं तथा पवित्र अर्थात सभी मल से रहित हैं तथा लोक अलोक के प्रकाश करने के लिए दीपक के समान हैं और प्रकाशमान तथा निर्मल ऐसे हैं कि करोड़ शरद के चंद्रमा की प्रभा से भी अधिक प्रभा के धारक हैं। वे जगत के अद्वितीय नाथ हैं, कल्याण रूप हैं, अजन्मा और पाप रहित हैं। ऐसे वीतराग भगवान का तू ध्यान कर।
सर्व विभव जुत जान, जे ध्यावे अरहंत कूं। मन वसी करि सतिमान, ते पावे तिस भाव कूं। अर्थात जो अपने मन को वश में कर अरहंत भगवान को सभी ऐश्वर्यों से युक्त और सच्चा मानकर उनका ध्यान करता है, वह उन्हीं की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीवित परम चेतन अरहत या संत सतगुरु जो स्वयं मुक्त होकर मुक्ति की युक्ति बतलाते हैं, के ध्यान से ध्यानी उन्हीं के समान मुक्त बन जाता है। रूपस्थ ध्यान में अपने को पूरी तरह दृढ़ कर लेने के बाद ध्याता अपने को रूप रंग आदि चिन्हों से रहित अमूर्त परमात्मा के ध्यान में लगाता है। इसे ही रूपातीत ध्यान कहते हैं। इस ध्यान के फलस्वरूप ध्याता धीरे धीरे परमात्मा के गुणों को ग्रहण करता हुआ यह अनुभव करने लगता है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। पर इस ध्यान में आत्मा और परमात्मा का भेद या द्वैत भाव बना रहता है। जब तक यह भेद बना रहता है, तब तक इस ध्यान को सविकल्प ध्यान कहते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का यह भेद या द्वैत भाव मिट जाता है और ध्याता सर्वविकल्प रहित हो अपने को परमात्मा में लीन कर लेता है, तो उस ध्यान को निर्विकल्प ध्यान या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधि या ध्यान को रूपातीत ध्यान कहते हैं। इस ध्यान द्वारा आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा बन जाती है। ज्ञानार्णव में इस रूपातीत ध्यान को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है। रूपस्थ ध्यान में स्थिरीभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गए हैं विभ्रम जिसके, ऐसा ध्यानी अमूर्त अजन्मा इंद्रियों से अगोचर ऐसे परमात्मा के ध्यान का प्रारंभ करता है। जिस ध्यान में ध्यानी मुनि चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त परमात्मा रूप आत्मा को आत्मा द्वारा स्मरण करे अर्थात ध्यावे, सो रूपातीत ध्यान माना गया है। परमात्मा के स्वभाव से एक रूप भावित अर्थात मिला हुआ ध्यानी मुनि उस परमात्मा के गुण समूहों से पूर्ण रूप अपने आत्मा को करके फिर उसे परमात्मा में योजन करे, ऐसा विधान है। ध्यानी मुनि उस परमात्मा के स्वरूप में मन लगाकर उसके ही गुणग्रामों से रंग कर उसमें ही अपनी आत्मा को आप ही से उस स्वरूप की सिद्धि के लिए जोड़ता है अर्थात तल्लीन होता है। जैसे निर्मल दर्पण में पुरुष के समस्त अवयव और लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह परमात्मा के समस्त गुण निर्मल आत्मा में प्रतिबिंबित होते हैं। पहले कहे गए प्रकार से जब परमात्मा का निश्चय हो जाता है और दृढ़ अभ्यास से उसका प्रत्यक्ष होने लगता है, उस समय परमात्मा का चिंतवन इस प्रकार करे कि ऐसा परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ तथा मैं ही साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य था। संसार से रहित परमात्मा परम ज्योति स्वरूप समस्त विश्व का देखने वाला मैं ही हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, ऐसा परमात्मा का ध्यान करें। उस समय अपना स्वरूप निश्चल अमूर्त अर्थात शरीर रहित निष्कलंक जगत का गुरु चैतन्य मात्र और ध्यान तथा ध्याता के भेद रहित ऐसा अतिशय प्रतीत होता है। यह मुनि जिस समय पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करता है, उस समय परमात्मा में पृथक भाव अर्थात अलगपने का उल्लंघन करके साक्षात एकता को इस तरह प्राप्त हो जाता है कि जिससे पृथकपने का बिल्कुल भान नहीं होता। भावार्थ, उस समय ध्याता और ध्येय में द्वैत भाव नहीं रहता। हे मुने, इस प्रकार जिसके समस्त विकल्प दूर हो गए हैं, जिसके रागादिक सब दोष क्षीण हो चुके हैं, जो जानने योग्य समस्त पदार्थों का जानने वाला है, जिसने संसार के समस्त प्रपंच छोड़ दिए हैं, जो शिव अर्थात कल्याण स्वरूप अथवा मोक्ष स्वरूप है, जो अज अर्थात जिसको आगे जन्म मरण नहीं करना है, जो अनवद्य अर्थात पापों से रहित है
तथा जो समस्त लोक का एक अद्वितीय नाथ है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को भावों की शुद्धता पूर्वक अतिशय करके भज। भावार्थ, शुद्ध भावों से ऐसे परम पुरुष परमात्मा का ध्यान कर। सिद्ध निरंजन कर्म बिन मूर्ति रहित अनंत, जो ध्यावे परमात्मा सो पावे शिव संत। अर्थात जो संत रूप सज्जन ध्याता परिपूर्ण, कर्म रहित, अमूर्त, अनंत और निरंजन परमात्मा का ध्यान करता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ध्यान का क्रमिक विकास होता है। हम कह चुके हैं कि जब तक ध्यानी के अंदर द्वैत भाव बना रहता है या ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल आदि के विकल्प उठते रहते हैं, तब तक उस ध्यान को सविकल्प ध्यान कहते हैं। जब सभी विकल्प मिट जाते हैं और ध्याता ध्येय में स्थिरता पूर्वक लीन हो जाता है, तब उस ध्यान को निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। ध्येय की दृष्टि से इस निर्विकल्प ध्यान को ही रूपातीत ध्यान अर्थात रूप रंगादि रहित परमात्मा का ध्यान कहा जाता है और ध्यान के स्वरूप की दृष्टि से इसे ही शुक्ल ध्यान कहा जाता है। इसमें भी क्रमिक विकास होता है। जैसे जैसे यह निर्विकल्प ध्यान गहरा, सूक्ष्म और स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ध्यान भी उच्चतर कोटि का होता जाता है। ध्यान की गहराई, सूक्ष्मता और स्थिरता एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, वैसे वैसे वह अधिक सूक्ष्म होता जाता है और उस ध्यान में अधिक आनंद आने से उसमें स्थिरता भी बढ़ती जाती है। अंत में ध्यान अत्यंत गहरा, सूक्ष्म और स्थिर होकर परमात्म स्वरूप में निष्कंप भाव से टिक जाता है। उस अवस्था को जैन धर्म में शून्य ध्यान कहा जाता है। सविकल्प और निर्विकल्प ध्यान या समाधि का भेद बताते हुए अनुभव प्रकाश में कहा गया है, निश्चय मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प में अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव आता है। निर्विकल्प को वीतराग अवस्था अर्थात आत्मानुभव की एकता या अभेद भाव कहा जाता है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विकल्प समाधि को ही शुक्ल ध्यान या रूपातीत ध्यान कहते हैं। ध्यान करते हुए साधु को बुद्धिपूर्वक राग समाप्त हो जाने पर जो निर्विकल्प समाधि प्रकट होती है, उसे शुक्ल ध्यान या रूपातीत ध्यान कहते हैं। इसकी भी उत्तरोत्तर वृद्धिगत 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में अबुद्धिपूर्वक ही ज्ञान में ज्ञेय पदार्थों की तथा योग प्रवृत्तियों यानी कायिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्तियों की संक्रांति होती रहती है। अगली श्रेणियों में यह भी नहीं रहती। ध्यान रत्न दीपक की ज्योति की भांति निष्कंप होकर ठहरता है। नियमसार तात्पर्य वृत्ति में इस ध्यान को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त, अंतर्मुखाकार, समस्त इंद्रिय समूह के अगोचर, निरंजन, निज परम तत्व में अविचल स्थित रूप ध्यान वह निश्चल शुक्ल ध्यान है। जब ध्यान में लीन ध्यानी के सभी विकल्प मिट जाते हैं और वह सभी विषयों को भूलकर तथा मंत्र सुमिरन या अन्य ध्येय वस्तु को भी छोड़कर शून्यवत बना हुआ केवल ज्ञान में निष्कंप भाव से स्थिर हो जाता है, तो उसके ध्यान को शून्य ध्यान कहा जाता है। ज्ञान सार में शून्य ध्यान के स्वरूप को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है। परमार्थ से सालंबन ध्यान को जानकर उसे छोड़ना चाहिए तथा तत्पश्चात निरालंबन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम, द्वितीय आदि श्रेणियों को पार करता हुआ वह योगी चरम स्थान में पहुंचकर स्थूलता शून्य हो जाता है, क्योंकि रागादि से मुक्त, मोह रहित, स्वभाव परिणत ज्ञान ही जिन शासन में शून्य कहा जाता है। जिस ध्यान में ना तो इंद्रिय विषय है, ना मंत्र स्मरण है, ना कोई ध्यान करने की वस्तु है, ना कोई धारणा स्मरण है,
केवल ज्ञान परिणति ही है, और जो आकाश ना होते हुए भी आकाशवत निर्मल है, वह शून्य ध्यान कहलाता है। मैं किसी का नहीं, पुत्रादि कोई भी मेरे नहीं है, मैं अकेला हूँ। शून्य ध्यान के ज्ञान में योगी इस प्रकार के परम स्थान को प्राप्त करता है। मन, वचन, काय, मत्सर, ममत्व, शरीर, धन धान्य आदि से मैं शून्य हूँ। इस प्रकार के शून्य ध्यान से युक्त योगी पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, चेतन गुण स्वरूप हूँ, एक हूँ। इस प्रकार के ध्यान से योगी परमात्म स्थान को प्राप्त करता है। अभ्यंतर को निश्चित करके तथा बाह्य पदार्थों संबंधी सुखों व शरीर को शून्य करके हंस रूप पुरुष अर्थात अत्यंत निर्मल आत्मा केवली हो जाता है। आचार सार में शून्य ध्यान में लीन ध्यानी की अवस्था की ओर संकेत करते हुए कहा गया है, सब रस विरस हो जाते हैं, कथा गोष्ठी व कौतुक विघट जाते हैं, इंद्रियों के विषय मुरझा जाते हैं तथा शरीर में प्रीति भी समाप्त हो जाती है। जहाँ ना ध्यान है, ना ध्येय है, ना ध्याता है, ना कुछ चिंतवन है, ना धारणा के विकल्प हैं, ऐसे शून्य को भली प्रकार भाना चाहिए। शून्य ध्यान में प्रविष्ट योगी स्वभाव से संपन्न, परमानंद में स्थित तथा प्रकट भरितावस्थावत होता है। ध्यान युक्त योगी को जब तक कुछ भी विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, तब तक वह शून्य ध्यान नहीं, वह या तो चिंता है या भावना। ध्याता के आवश्यक गुण। ध्यान के भेदों पर विचार करने और ध्यान के अंतिम लक्ष्य को समझने के बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि ध्यान के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्याता को कैसा होना चाहिए। यदि साधक यह जान ले कि ध्यान के अभ्यास में सफल होने के लिए किन गुणों से युक्त होना आवश्यक है, तो वह उन गुणों को ग्रहण करने के लिए भरपूर प्रयास कर सकता है। ध्याता के लिए जो गुण आवश्यक हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख ज्ञानार्णव में इस प्रकार किया गया है। शास्त्र में ऐसे ध्याता की प्रशंसा की गई है जो मुमुक्षु हो, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो मोक्ष के कारण ध्यान को क्यों करें। दूसरे, संसार से विरक्त हो, क्योंकि संसार से विरक्त हुए बिना ध्यान में चित्त किस लिए लगावे। तीसरे, क्षोभ रहित शांत चित्त हों, क्योंकि व्याकुल चित्त के ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। चौथे, वशी कहिए, जिसका मन अपने वश में हो, क्योंकि मन के वश हुए बिना वह ध्यान में कैसे लगे। पांचवें, स्थिर हो, शरीर के सांगोपांग आसन में दृढ़ हो, क्योंकि काय चलायमान रहने से ध्यान की सिद्धि नहीं होती। छठे, जिताक्ष यानी जितेंद्रिय हो, क्योंकि इंद्रियों के जीते बिना वे विषयों में प्रवृत्त करती हैं और ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। सातवें, संवृत कहिए, संवरयुक्त हो, क्योंकि खान पान आदि में विकल हो जावे तो ध्यान में चित्त कैसे स्थिर हो। आठवें, धीर हो, उपसर्ग यानी विघ्न आने पर ध्यान से च्युत न होवे, तब ध्यान की सिद्धि होती है। ऐसे 8 गुण सहित ध्याता के ध्यान की सिद्धि हो सकती है, अन्य की नहीं होती। ज्ञानार्णव में फिर कहा गया है, जिस मुनि का चित्त काम भोगों में विरक्त होकर और शरीर में स्पृहा को छोड़ के स्थिरीभूत हुआ है, निश्चय करके उसी को ध्याता कहा है, वही प्रशंसनीय ध्याता है। मोक्ष की चाह रखने वाले ध्याता को पीछे बताए गए गुणों को अपने अंदर बसाने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्यान करने का अधिकार केवल साधु या मुनि को ही है या गृहस्थ भी ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि ध्यान केवल गृह त्यागी साधु सन्यासी या मुनि ही कर सकते हैं, गृहस्थ ध्यान की साधना नहीं कर सकते। यह ठीक है कि गृहस्थ अक्सर अनेक प्रकार के गृह कार्यों में उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान के लिए अधिक समय निकालने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए प्राचीन काल में कुछ उत्साही मनुष्यों ने घर बार को छोड़
जंगल या सुनसान जगहों में जाकर साधना करने का निर्णय लिया। फिर धीरे धीरे घर बार त्याग कर साधना करने की एक परंपरा बन गई। इसी परंपरा के अनुसार महावीर और बुद्ध भी गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकले और अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर बहुतों को सत्य का मार्ग दिखलाया। ज्ञानार्णव में भी इसी परंपरा की ओर संकेत करते हुए कहा गया है, गृहस्थगण घर में रहते हुए अपने चंचल मन को वश करने में असमर्थ होते हैं। अतएव चित्त की शांति के अर्थ सत्पुरुषों ने घर में रहना छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने को उद्यमी हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि गृहस्थ जीवन में ध्यान करना कठिन माना गया है, पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर जंगल या सुनसान जगह में रहना भी तो कोई कम कठिन काम नहीं है। शरीर के पालन पोषण, आवास, चिकित्सा आदि के लिए जंगल का एकांत जीवन आसान कैसे हो सकता है? फिर अपने मन को पूरे समय चिंता मुक्त रखकर ध्यान में लगाए रखने का काम भी कोई विरला ही कर सकता है। इस प्रकार साधक चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, कठिनाइयों का सामना दोनों ही प्रकार के साधकों को करना पड़ता है। कोई भी महान कार्य कठिनाइयों का सामना किए बिना संभव नहीं है। परमार्थ की प्राप्ति करना निश्चय ही बहादुरों का काम है, कायरों का नहीं। इसलिए यह मानना कि केवल मुनिजन या साधु सन्यासी ही ध्यान कर सकते हैं और गृहस्थ के लिए ध्यान करना असंभव है, जैसा कि शुभचंद्राचार्य मानते हैं, युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। यदि एक और बुद्ध और महावीर जैसे परमार्थ की प्राप्ति करने वाले गृह त्यागियों के उदाहरण हैं, तो दूसरी ओर बुद्ध के ही प्रसिद्ध गृहस्थ शिष्य विमल कीर्ति, जिनकी महिमा और तेजस्विता से बुद्ध के प्रधान भिक्षु शिष्य सारिपुत्र, आनंद आदि प्रभावित थे, और राजा जनक के उदाहरण हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही अपनी पारमार्थिक साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली थी। इसलिए गृहस्थ के लिए निश्चित रूप से ध्यान की साधना और परमार्थ की प्राप्ति को असंभव घोषित करना उचित नहीं प्रतीत होता। वास्तव में ध्यान में सफल होने के लिए राग, द्वेष और मोह से ऊपर उठकर अनासक्त या निर्लिप्त जीवन बिताने का प्रयास करना आवश्यक होता है, और यह कार्य गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए कठिन अवश्य है, पर उचित साहस, पूर्ण विश्वास और दृढ़ अभ्यास द्वारा इस कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में, दृढ़ संकल्प और अडिग अभ्यास द्वारा गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही ध्यान की साधना में सफल हो सकते हैं। इसी विचार को प्रकट करते हुए सागरमल जैन कहते हैं, अनेक सम्यक दृष्टि गृहस्थ ऐसे होते हैं जो जल में कमलवत गृहस्थ जीवन में अलिप्त भाव से रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए धर्म ध्यान की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने विचार को स्पष्ट करते हुए वे फिर कहते हैं, व्यक्ति में मुनि वेश धारण करने मात्र से ध्यान की पात्रता नहीं आती है। प्रश्न यह नहीं कि ध्यान गृहस्थ को संभव होगा या साधु को। वस्तुतः निर्लिप्त जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ, उसके लिए धर्म ध्यान संभव हो सकता है। दूसरी ओर आसक्त, दंभी और साकांक्ष व्यक्ति, चाहे वह मुनि ही क्यों न हो, उसके लिए धर्म ध्यान असंभव होता है। ध्यान की संभावना साधु और गृहस्थ होने पर निर्भर नहीं करती। उसकी संभावना का आधार ही व्यक्ति के चित्त की निराकुलता या अनासक्ति है। जो चित्त अनासक्त और निराकुल है, फिर वह चित्त गृहस्थ का हो या मुनि का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ध्यान के अधिकारी बनने के लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति का मानस निराकांक्ष, अनाकुल और अनुद्विग्न रहे। यह अनुभूत सत्य है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी निराकांक्ष, अनाकुल और अनुद्विग्न बना रहता है। दूसरी ओर कुछ साधु साधु होकर भी सदैव आसक्त, आकुल और उद्विग्न रहते हैं। अतः ध्यान का संबंध
गृही जीवन या मुनि जीवन से ना होकर चित्त की विशुद्धि से है। चित्त जितना विशुद्ध होगा, ध्यान उतना ही स्थिर होगा। इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ भी अपने चित्त को विशुद्ध कर तथा मोहरहित या अनासक्त होकर मुनि के समान ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधु सन्यासी का वेश धारण करना आवश्यक नहीं है। जैन धर्मामृत और रत्नकरंड श्रावकाचार में स्पष्ट रूप से मोहरहित गृहस्थ को मोहग्रस्त मुनि से श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है, मोहरहित सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित है, किंतु मोहवान मुनि मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है, क्योंकि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार किसी भी पारमार्थिक साधना के संबंध में जाति और कुल का विचार करना भी व्यर्थ है। जैन धर्मामृत का स्पष्ट कथन है, नीच कुल में जन्मा हुआ चांडाल भी यदि सम्यक दर्शन से युक्त है तो श्रेष्ठ है, अतः पूज्य है, किंतु उच्च कुल में जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्व युक्त हैं वे श्रेष्ठ और आदरणीय नहीं हैं। यहाँ यह भी याद रखना आवश्यक है कि अपनी ऊंची जाति, कुल, शारीरिक रंग रूप, धन संपत्ति, बल बुद्धि या अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान ध्यान या धार्मिक साधना के लिए बाधक है। दूसरों को नीची निगाह से देखने वाला और उनका अपमान करने वाला स्वयं ही नीचे गिरता और अपमानित होता है, जैसा कि रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा गया है। ज्ञान, पूजा, आदर, सत्कार, कुल, जाति, बल, धन संपत्ति, तपस्या और शरीर, इन आठों को लेकर गर्व करने को निरहंकार आचार्यों ने 8 प्रकार का मद कहा है। जो घमंडी व्यक्ति अपने घमंड में अन्य धर्मात्माओं का अपमान करता है, वह वास्तव में अपने ही धर्म का अपमान करता है। इस प्रकार सच्चा और प्रशंसनीय ध्याता वही है जो राग, द्वेष और मोह से ऊपर उठकर तथा संसार के प्रति अनासक्त भाव अपनाकर दृढ़ संकल्प और पूर्ण निष्ठा के साथ अडिग होकर ध्यान की साधना में जुटा रहता है। ध्यान या किसी भी पारमार्थिक साधना में जाति, कुल और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है। ध्यान का आसन, स्थान, समय और फल। ध्यान के लिए मन का एकाग्र और स्थिर बने रहना आवश्यक है। मन शरीर द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए ध्यान के लिए वही आसन उपयुक्त हो सकता है जो शरीर के लिए कष्टकारक ना हो। साथ ही शरीर को सीधा, सजग और स्थिर बनाए रखना भी आवश्यक है। इसलिए ध्यान के लिए ना लेट जाना ठीक है, ना लगातार खड़ा रहना ही ठीक है। बस शांति पूर्वक पलथी लगाकर सरल भाव से, विशेषकर तनकर नहीं, शरीर को सीधा रखकर सुखपूर्वक आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाना चाहिए। ज्ञानार्णव में स्पष्ट कहा गया है, जिस जिस आसन से सुख रूप बैठा हुआ मुनि अपने मन को निश्चल कर सके, वही सुंदर आसन मुनियों को स्वीकार करना चाहिए। पतंजलि के योग सूत्र में भी आसन की परिभाषा देते हुए कहा गया है, स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। ध्यान की सिद्धि के लिए बिना हिले डुले और बिना कष्ट के जमकर अपने आसन में बैठे रहना आवश्यक है। ऐसा करने में सफल होना ही आसन को जीतना है, जिसमें तन और मन दोनों शांत और स्थिर बने रहते हैं। इस संबंध में ज्ञानार्णव में कहा गया है, जो योगी या साधक विशेष रूप से जितेंद्रिय हैं, वे आसन का जय करते हैं, अर्थात आसन को जीतते हैं, क्योंकि जिनका आसन भले प्रकार से स्थिर है, वे समाधि में तनिक भी कष्ट नहीं प्राप्त करते। भावार्थ, आसन को जीत ले तो समाधि से चलायमान नहीं होता। आसन के अभ्यास की विकलता से शरीर की स्थिरता नहीं रहती और समाधि के समय शरीर की विकलता से निश्चय ही कष्ट होता है। उत्तम साधक या योगी को पलथी लगाकर ध्यान करना चाहिए। साधक या मुनि जब ध्यान का आसन जमाकर बैठे, तब ऐसा होना चाहिए कि उसका अंग व मन किसी प्रकार भी चलायमान ना हो।
तथा उसके वेगों का संकल्प शांत हो गया हो, उसके समस्त भ्रम नष्ट हो गए हों, ऐसा निश्चल हो कि समीपस्थ बुद्धिमान पुरुष भी ऐसा भ्रम करने लग जाए कि यह क्या पाषाण की मूर्ति है या चित्रित मूर्ति है। इस प्रकार आसन जीतने का विधान कहा गया है। जो साधक संयमी और विषयों के प्रति अनासक्त भाव धारण करने वाले हैं, वे किसी भी आसन या अवस्था में निश्चल होकर ध्यान कर सकते हैं। इसलिए उनके ध्यान करने के लिए आसन आदि का कोई नियम नहीं है, जैसा कि ज्ञानार्णव में कहा गया है। जो साधक या योगी संवेग वैराग्य युक्त हों, यानी अपने मनोवेगों से उदासीन हो चुका हो, जो संवर रूप हो, यानी काम क्रोध आदि विकारों के प्रवाह से सुरक्षित हो, धीर हो, जिसकी आत्मा स्थिर हो, चित्त निर्मल हो, वह मुनि सर्व अवस्था, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ध्यान करने योग्य है। आदि पुराण में भी पलथी लगाकर सरल भाव से सीधे होकर सुखपूर्वक ध्यान में बैठने का उपदेश देते हुए कहा गया है। साधक पर्यंक आसन बांधकर यानी पलथी लगाकर पृथ्वी तल पर विराजमान हो। उस समय अपने शरीर को सम, सरल और निश्चल रखे। ध्यान के समय जिसका शरीर सम रूप से स्थित होता है, अर्थात ऊंचा नीचा नहीं होता है, उसके समाधान अर्थात चित्त की स्थिरता रहती है, और जिसका शरीर विषम रूप से स्थित है, उसके समाधान का भंग हो जाता है, और समाधान के भंग हो जाने से बुद्धि में आकुलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मुनियों को ऊपर कहे गए पर्यंक आसन से बैठकर और चित्त की चंचलता छोड़कर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आकुलता उत्पन्न होने पर कुछ भी ध्यान नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान के समय सुखासन लगाना ही अच्छा है। पर्यंक आसन अधिक सुखकर माना जाता है। ध्यान के उचित स्थान के संबंध में यह बताया गया है कि ध्यान के लिए एकांत स्थान में आसन लगाना ठीक है, जहाँ विशेष शोरगुल, हलचल और अशांति ना हो। रत्नाकर शतक में कहा गया है, मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में अभ्यास करना परम आवश्यक है। यह बताते हुए कि एकांत में ही ध्यान का अभ्यास करना व्यावहारिक है, रत्नाकर शतक में फिर कहा गया है, व्यवहार में कार्य करने वाली विधि यही है कि एकांत स्थान में बैठकर ललाट के मध्य में भौहों के बीच इसका यानी मंत्र का ध्यान करें। ज्ञानसार में भी कहा गया है, ध्यान के लिए ऐसा स्थान हो जहां ध्यान भंग के कारण अर्थात बाधा उपद्रव यानी विघ्न की संभावना ना हो। ध्यान के समय के संबंध में भी यही बात लागू है कि ध्यान का समय ऐसा हो जब शोरगुल, अशांति या विघ्न बाधा की संभावना ना हो। इसी दृष्टि से रात के अंतिम पहर यानी 3 बजे से 6 बजे तक को ध्यान का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। प्राचीन काल से ही महात्माओं ने इसे पारमार्थिक अभ्यास के लिए अति सुंदर समय मानते हुए इसे ब्रह्मवेला या ब्रह्म मुहूर्त नाम दे रखा है। रात के अंतिम पहर से सुबह तक की यह वेला, जो दिन के शोरगुल के शुरू होने के पहले की वेला है और जिससे नए दिन की शुरुआत होती है, ध्यान के लिए अनुकूल और शांति में सिद्ध होता है। इसीलिए गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, प्रातः उठकर भगवत भक्ति करो, चित्त में शांति आना ही भगवत भक्ति का फल है। पर संयमी और धीर साधक के लिए कोई भी समय उपयुक्त है, इसलिए उनके लिए समय या स्थान का कोई भी नियम नहीं है। जैन महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, उस ध्याता के ध्यान करने का कोई नियत काल नहीं होता, क्योंकि सर्वदा शुभ परिणामों का होना संभव है। इस विषय में गाथा है, काल भी वही योग्य है जिसमें उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता है। ध्यान करने वालों के लिए दिन रात्रि और वेला आदि रूप से समय में किसी प्रकार का नियमन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में संयमी और अभ्यस्त ध्याता के लिए समय, स्थान, आसन आदि का कोई खास नियम नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए आदि पुराण में भी कहा गया है,
ध्यान करने के इच्छुक धीरवीर मुनियों या साधकों के लिए दिन रात और संध्या काल आदि काल भी निश्चित नहीं है, अर्थात उनके लिए समय का कुछ भी नियम नहीं है, क्योंकि वह ध्यान रूपी धन सभी समय में उपयोग करने योग्य है। अर्थात ध्यान इच्छानुसार सभी समयों में किया जा सकता है, क्योंकि सभी देश यानी स्थान, सभी काल यानी समय और सभी चेष्टाओं यानी आसनों में ध्यान धारण करने वाले अनेक मुनिराज आज तक सिद्ध हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए ध्यान के लिए देश, काल और आसन वगैरह का कोई खास नियम नहीं है। जो मुनि जिस समय, जिस देश में और जिस आसन से ध्यान को प्राप्त हो सकता है, उस मुनि के ध्यान के लिए वही समय, वही देश और वही आसन उपयुक्त माना गया है। ध्यान शतक के श्लोक 38 से 41 की व्याख्या करते हुए कन्हैया लाल लोढ़ा और सुषमा सिंघवी ने भी ध्यान के समय, स्थान और आसन के संबंध में इसी विचार की पुष्टि की है। वे कहते हैं, ध्यान करने वाले के लिए किसी निश्चित दिन, रात्रि और वेला का नियम नहीं बनाया जा सकता। परिपक्व ध्याता किसी भी काल में बिना बाधा के ध्यानस्थ हो सकता है। ध्यान के लिए पद्मासन, वज्रासन, खड्गासन आदि कोई भी आसन विशेष आवश्यक नहीं है। जिस आसन से सुख और स्थिरता पूर्वक बैठा जाए, ध्यान के लिए वही आसन उपयुक्त है। सभी देश, सर्वकाल और सर्वचेष्टा यानी आसनों में विद्यमान यानी स्थित होकर उपशांत दोष वाले यानी विकार रहित अनेक मुनियों ने ध्यान के द्वारा उत्तम केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति की है। अतः ध्यान के लिए देश, काल, चेष्टा का कोई नियम नहीं है, किंतु जिस प्रकार से मन, वचन और काया के योगों यानी क्रियाओं का समाधान हो, उसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान के लिए शांत और स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कन्हैया लाल लोढ़ा अपनी एक अन्य पुस्तक में कहते हैं, ध्यान का स्थान एकांत तथा शांत होना चाहिए। ध्यान काल में मौन रखना आवश्यक है। ध्यान के लिए किसी प्रकार का विशेष स्थान, विशेष काल व विशेष आसन हो, यह आवश्यक नहीं है। जो काल व स्थान अशांति का कारण नहीं हो, वही काल व स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है। जिस आसन से स्थिरता व सुखपूर्वक बैठे रह सकें, उसी आसन से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें मूंद लें। अज्ञानवश झूठे विषय सुख की खोज में बाहर भटकने वाले मन को ध्यान द्वारा ही अंदर में मोड़ा जाता है। अज्ञान और दुख से जीव को मुक्त करने का ध्यान ही एकमात्र कारगर साधन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जैन धर्म में ध्यान को एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है, जिसमें ध्यान की प्रारंभिक अवस्था से लेकर इसकी पूर्ण परिपक्व अवस्था तक की सभी अवस्थाएं शामिल है। प्रारंभ में जब तक एकाग्रता और स्थिरता की कमी रहती है, तब तक ध्यानी को ध्यान के लाभ का अनुभव नहीं होता। पर जब धीरे धीरे अंतर में एकाग्रता आती जाती है, तब अंतर का अंधेरा दूर होने लगता है और आंतरिक दिव्य प्रकाश और दिव्य ध्वनि के अनुभव से ध्यानी को ध्यान का आनंदमय रस प्राप्त होने लगता है। ध्यान द्वारा कर्मों की कालिमा हटती है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश प्रकट होता है, विषयों की भूख मिटती है, चित्त में शांति और साम्य भाव का उदय होता है। सभी पारमार्थिक गुण और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। आत्मा परमात्मा से अभेद होकर परमात्मा बन जाती है और उसे सदा के लिए मोक्ष के अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान द्वारा उन सभी पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है जो मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य हैं, और ध्यानी का मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। ज्ञानार्णव में ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले फलों का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। अहो देखो, यह आत्मा अनंत वीर्यवान यानी अनंत शक्ति से युक्त है।
तथा समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली है तथा ध्यान शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों को भी चलायमान कर सकती है। इस आत्मा की शक्ति योगियों के भी अगोचर है, क्योंकि इससे अनंत पदार्थों को देखने जानने की शक्ति प्रकट होती है। ध्यानी जिस समय विशुद्ध ध्यान के बल से कर्म रूपी ईंधनों को भस्म कर देता है, उस समय ये आत्मा ही स्वयं साक्षात परमात्मा हो जाती है, यह निश्चय है। इस आत्मा के गुणों का समस्त समूह ध्यान से ही प्रकट होता है तथा ध्यान से ही अनादि काल की संचित की हुई कर्म संतति यानी कर्मों की परंपरा नष्ट होती है। आत्मा की शक्तियां सब स्वाभाविक हैं, सो अनादि काल से कर्मों के द्वारा ढकी हुई हैं। ध्यान आदि करने से प्रकट होती हैं, सब नई उत्पन्न हुई दिखती हैं, सो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश होने पर प्रकट होती हैं। यह आत्मा तीन जगत का भर्ता यानी स्वामी है, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, अनंत शक्ति वाला है, परंतु अनादि काल से अपने स्वरूप से च्युत होकर यानी गिरकर अपने आप को नहीं जानता है। यह आत्मा दर्शन ज्ञान नेत्र वाला है, परंतु अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त हो रहा है। इस कारण जानता हुआ भी नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता। समभाव ध्यान से निश्चल ठहरता है। जिस पुरुष का ध्यान निश्चल है, उसका समभाव भी निश्चल है। ध्यान का आधार समभाव है और समभाव का आधार ध्यान है। समीचीन यानी उचित प्रशस्त ध्यान से केवल साम्य ही स्थिर नहीं होता, किंतु कर्म के समूह से मलिन यह यंत्रवाहक यानी कर्मों के कारण यंत्र की तरह चलने वाला जीव भी शुद्ध होता है, अर्थात ध्यान से कर्मों का क्षय भी होता है। जिस समय संयमी साक्षात समभाव को अवलंबन करता है, उसी समय उसके कर्म समूह का घात करने वाला ध्यान होता है। भावार्थ, समता भाव के बिना ध्यान कर्मों का क्षय करने का कारण नहीं होता। अनादि काल के विभ्रम से उत्पन्न हुआ रागादिक अंधकार अति निबिड़ यानी सघन है, सो ध्यान रूपी सूर्य उदय होकर जीव के उस अंधकार को तत्काल दूर कर देता है। संसार रूपी अग्नि से उत्पन्न हुए बड़े आतप यानी प्रचंड गर्मी की प्रशांति के लिए धीर वीर पुरुषों के द्वारा ध्यान रूपी समुद्र में स्नान करने की ही प्रशंसा की जाती है। यह प्रशस्त ध्यान ही मोक्ष का एक प्रधान कारण है और यह ही पाप के समूह रूपी महावन को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। आदि पुराण में ध्यान से प्राप्त होने वाले फलों का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। मोक्ष के साधनों में ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया है। यह कर्मों के क्षय करने रूप कार्य का मुख्य साधन है। ऋषियों में श्रेष्ठ गणधर आदि देव अनंत सुख को ही ध्यान का फल कहते हैं। जिस प्रकार वायु से टकराए हुए मेघ शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से टकराए हुए कर्म रूपी मेघ शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीवों को निरंतर ध्यान का अभ्यास करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान करने वाले योगी के चित्त के संतुष्ट होने से जो परम आनंद होता है, वही सबसे अधिक ऐश्वर्य है। फिर योग से होने वाली अनेक रिद्धियों का तो कहना ही क्या है। भावार्थ, ध्यान के प्रभाव से हृदय में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही ध्यान का सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक रिद्धियों की प्राप्ति होना गौण फल है। वे मनुष्य सचमुच धन्य हैं जो अरहत देव या सच्चे संत सद्गुरु की शरण लेकर उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे ध्यान के स्वरूप, उसकी विधि और उसके भेदों को भली भांति समझकर उसके अभ्यास में दृढ़ता से लग जाते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना लेते हैं।